नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, लास्ट क्लास में एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में स्टडी किया था। एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या था? मेल एक्सेसरी डक्ट में है ना, और एक्सेसरी ग्लैंड में क्या था? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और वल्वोयूथरल ग्लैंड वगैरह सब था। तो चौथा देखते हैं क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है ना भाग है यूरिथ्रा। इट इज लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यह लंबा नलिकाकार संरचना है, अबाउट 20 सेंटीमीटर इन 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, जिसकी लंबाई कितना? 20 सेंटीमीटर होती है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, है ना, ब्लैडर। कहाँ से ये उत्पन्न होता है? यूरिनरी ब्लैडर से, जहाँ यूरिन स्टोर रहता है वहीं के नीचे से है ना ओरिजिनेट या इसका उत्पत्ति होती है। एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, पेनिस की पूरे लंबाई तक ये क्या रहता है? फैला रहता है ना। डायग्राम में देखिएगा मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट में एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, पूरे पेनिस तक फैला रहता है। यूरिथ्रा के ओपनिंग को क्या कहते हैं? यूरिथ्रल मीटस कहते हैं। इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड यूरिथ्रल मीटस, है ना। स्पर्म का निर्माण कहाँ हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। उसके बाद वो एक्सेसरी डक्ट के द्वारा वास डिफरेंशिया, है ना, रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इन सभी के द्वारा कहाँ जाता है? यूरिथ्रा में जाता है। यूरिथ्रा कहाँ? पेनिस के अंदर उपस्थित है, और उसके बाहर इसका ओपनिंग जो है यूरिथ्रा का यूरिथ्रल मीटस कहते हैं, जिसके द्वारा स्पर्म को और यूरिन को रिलीज कर दिया जाता है। पांचवा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट पेनिस, शिश्न, है ना। इट इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और कोपुलेटरी ऑर्गन। यह नर्व जननेंद्रिय है ना, बाह्य जनन अंग है, या उसी को कोपुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है, जिसकी मदद से कोपुलेशन किया जाता है, संभोग किया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस। यह खास प्रकार के उत्तक से बना हुआ है जो पेनिस के तलने में मदद करता है ना। उसका नाम है टिश्यू का कॉर्पस स्पोंजियोसम, है ना, और कॉर्पस कैवर्नोसम। ठीक है। अगला देखिए, टर्मिनल पार्ट ऑफ पेनिस इज स्वेलन एंड इज कॉल्ड ग्लैंड्स पेनिस। पेनिस का देखे तो हम लोग भाग क्या होता है? अगला भाग जो है वो स्वेनल होता है, स्वेलन होता है ना, खुला हुआ होता है, जिसको क्या कहते हैं? ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। विच इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। जो ग्लैंड्स पेनिस है वो उसके ऊपर हल्का सा क्या होता है? स्किन का, है ना, झिल्ली होता है, पतला सा, उसी को फोरस्किन या प्रीप्यूस कहा जाता है। रिमूवल ऑफ फोरस्किन और प्रीप्यूस इज कॉल्ड खतना, है ना। इसी फोरस्किन और प्रीप्यूस को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? खतना कहलाता है ना। यानी पेनिस के अगले वाले हिस्सा जो है वो खुला हुआ रहता है, जिसे ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। वो ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर पतली झिल्ली होती है स्किन का, जिसे क्या कहते हैं? फोरस्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। उसी को हटाया जाता है, जिसे खतना कहा जाता है। ठीक, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सभी सिस्टम पढ़ लिया हम लोग, सभी संरचना के बारे में। अब कुछ है एडिशनल पॉइंट है, जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक अंग, ये क्या होता है? दोज ऑर्गन विच परफॉर्म गैमेटोजेनेसिस एंड आल्सो रिलीज द सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना। वे सभी ऑर्गन जो युग्मक जनन की प्रक्रिया करते हैं, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया करते हैं और सेक्स हार्मोन भी रिलीज करते हैं, उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है, प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। जैसे मेल में है टेस्टिस, ग्रीष्म, और फीमेल में होता है ओवरी, है ना। इससे गैमेट का भी निर्माण होगा। टेस्टिस से कौन गैमेट का निर्माण होगा? मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म का निर्माण होगा। और ओवरी इन फीमेल, ओवरी में किस गैमेट का? फीमेल गैमेट, ओवम का निर्माण होगा, है ना। और इन सबसे टेस्टिस से किस हार्मोन का रिलीज होगा? टेस्टिकुलर हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। ओवरी से देखेंगे हम लोग, एस्ट्रोजन हार्मोन वगैरह का सिक्रेशन
होता रहता है ना। तो वैसे ऑर्गन जो गैमेटोजेनेसिस भी करे और उससे सेक्स हार्मोन रिलीज होगा, उसी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीयक लैंगिक अंग। Those organs which do not perform gametogenesis and do not release sex hormone but help in the process of reproduction is called secondary sex organ. वे सभी अंग वो न तो गैमेटोजेनेसिस करते हैं, युग्मक जनन की प्रक्रिया करते हैं, और न ही सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, है ना, मदद करता है, हेल्प करता है, उसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। जैसे पेनिस इन मेल, वजाइना, मेमरी ग्लैंड इन फीमेल, है ना। इन सभी में गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया या सेक्स हार्मोन रिलीज नहीं होता है, लेकिन क्या है, जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, है ना। ये भी हो गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं प्यूबर्टी, किशोरावस्था। प्यूबर्टी को हम लोग क्या समझते हैं, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली वो मैच्योर होने लगता है ना, जनन करने की ओर आगे की ओर बढ़ता है, उसी को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं, ना। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल होने लगता है, अब उसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होने वाली है, तो उसी स्टेज को प्यूबर्टी कहा जाता है। प्यूबर्टी या किशोरावस्था देखिए क्या है, दैट वेरी एज एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल इज कॉल्ड प्यूबर्टी। वह समय, वह उम्र, है ना, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना, लैंगिक ऑर्गन फंक्शनल होने लगता है। जनन के समय तो फंक्शनल नहीं ना रहता है, तो खास उम्र पर आकर फंक्शनल होने लगता है, उसी एज को, उसी उम्र को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे मेल में प्यूबर्टी और फीमेल में प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इन मेल देखिए बिगिंस एट 13 to 16 years of age। मेल में 13 से 16 साल की अवधि में ये शुरू हो जाता है, और फीमेल में बिगिंस एट 10 to 14 years of age, है ना। और ये वेरिएबल है, इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, खान पान पर डिपेंड करता है ना, बिहेवियर पर, रहन सहन पर, सभी चीज पर डिपेंड करता है प्यूबर्टी जो है कुछ हद तक, है ना। कंट्रोल्ड बाय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये मेल हार्मोन है ना। इस उम्र होने पर इस हार्मोन के लेवल में बढ़ोतरी होता है, और वो हार्मोन का काम है कि वो चेंजिंग लाना, है ना। उसी प्रकार से फीमेल में कौन हार्मोन के द्वारा होता है प्यूबर्टी, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा, है ना। कैरेक्टर है प्यूबर्टी पर क्या क्या देखने को मिलता है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस तो है ना, बाई बर्थ है, बचपन से ही है। स्क्रोटम, पेनिस, है ना, ये सब तो है, लेकिन इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है ना। टेस्टिस के साइज में बढ़ना, उसमें स्पर्म का निर्माण होना, प्यूबर्टी के बाद होगा ये सारा चीज, प्यूबर्टी पर होगा, है ना। स्क्रोटम के साइज में वृद्धि होना, पेनिस के साइज में वृद्धि होना, ये सभी क्या होता है, प्यूबर्टी पर शुरू हो जाता है ना। उसी प्रकार से फीमेल में इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, है ना, नेचुरली क्या है, बचपन से नॉर्मल साइज रहता है, प्यूबर्टी के बाद वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। अगला देखिए ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, है ना, चेहरे पर बाल आना। प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन बोले तो प्यूबिस बोन पाया जाता है कहाँ, पैर की हड्डी में प्यूबिस, यहाँ कमर की हड्डी में प्यूबिस बोन होता है, उस रीजन को क्या कहा जाता है, प्यूबिक, प्यूबिक रीजन कहा जाता है। तो वहां पर क्या होता है, वजाइना होता है फीमेल में, और मेल में क्या होता है, पेनिस वगैरह उस रीजन में होता है, तो वहां पर भी बाल आना शुरू होगा। चेस्ट, है ना, छाती पर, एंड इन आर्म पीट, बाजू में वगैरह में भी बाल आना शुरू हो जाता है, किसमें, प्यूबर्टी पर, ठीक है। फीमेल में क्या होगा, ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन। प्यूबर्टी आने के बाद क्या होगा, ओव्यूलेशन, है ना, यानी अंडा रिलीज होने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन, माहवारी, है ना, माहवारी चक्र जिसे कहा जाता है, वो सभी प्यूबर्टी पर आकर शुरू हो जाता है। ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन प्यूबिक, है ना, एंड इन आर्मपिट, ये भी होगा फीमेल में। और लास्ट इंक्रीज इन सब क्यूटेनियस फैट इन थाई, बटक, फेस, है ना, चमड़ा के नीचे, है ना, क्या होता है,
फैट, वसा का क्या होगा, वसा की मात्रा बढ़ने लगेगी। ठीक है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।